जय श्री मन नारायण गुरु जी। मैंने जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है तब से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन मैं यही चाहूँगी, मेरे एक पुत्र है, मेरे पुत्र का सही मार्गदर्शन करो, वो दिशा से भटक जाते हैं। कथाएं सुनिए, कथाओं में ही सही मार्गदर्शन है सबके लिए। क्या रास्ता भटका है बताओ। मेरा पुत्र मेरे साथ ही है। क्या रास्ता शब्द आपसे बात करे। क्या भटका है ये तो आप बताओ। चलो बताओ भैया, बात करो। सुनो, क्या नाम है आपका? सनी। सनी। तो आपने क्या रास्ता भटक लिया अपने से? क्या भटक गए? कभी कभार धर्म के रास्ते से भटक जाता हूँ गुरुजी। क्या अंदर से लगता भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कर बैठते हो? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल देता हूँ। फिर बाद में रिग्रेट होता है वहाँ पे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। ठीक है, फिर शादी हो गई? नहीं। तो अब गुस्से पे कंट्रोल करो और गलत रास्ते पे न चलना जी। दारू वारू पिलाने वाले दोस्त हैं? हैं, पर लेकिन साथ में नहीं रहता हूँ, मना कर देता हूँ। ठीक है। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात कराओ। यार काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं नहीं, करना ही नहीं है। क्यों? ये सोचा हो कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक करेंगे, फिर भगवान के दरबार में जाके बैठ जाएंगे। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। नहीं करोगे? नहीं। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में, पर पहली बार अगर हम किसी से मिलते हैं गुरुजी तो वो अपना कभी बुरा साइड नहीं दिखाता है ना। वो तो हमेशा हमसे अच्छे से इसलिए शादी के पहले खूब पड़ताल कर लो, जांच कर लो। वो तो फिर यही करेंगी हैं? वो तो फिर यही करेंगी। हाँ मैया करेंगे ना, उनको पर छोड़ दो। अच्छे साल 2 साल तक खूब पड़ताल करो। आपके कोई पहचान की लड़की है जो दोस्त वगैरह की? नहीं। आपके पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी के दोस्त की कोई लड़की हो? क्या आप विवाह वहीं करना चाहिए जहाँ पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? जान पहचान में ब्याह करना चाहिए, अनजाने में तो धोखा मिलना ही मिलना है। इसीलिए तो डरते हैं गुरुजी। तो जान पहचान न्यूज़ इतने आने लग गए आजकल, देख के अंदर से दिल कांप जाता है। तो जान पहचान में कर लो। साथ में कोई पढ़ने वाली लड़की हो आपके? नहीं गुरुजी, मतलब नहीं रखता हूँ एकदम। कोई अगर लड़की ऐसा बहस करती है ना कभी खड़े होकर, तो एकदम बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों? पता नहीं, उस चीज पे कभी ऐसा नहीं है कुछ। सब जान कोई लड़की अच्छी लगी ही नहीं आपको? नहीं गुरुजी, मेरे को मेरे करियर पे ज्यादा ध्यान देना है। चलो आज करियर पहला मैटर। करियर पे ध्यान दे दो, सफल हो जाओ, फिर तो करोगे कि नहीं? फिर देखेंगे गुरुजी, ऊपर वाला जो चाहे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी मैं 3 बार आया, एक बार आपसे प्रश्न उत्तर नहीं हो पाया, इस बार हुआ। गुरुजी मेरा कहना है क्या कि कृष्ण के पिताजी थे वासुदेव, तो नंद बाबा कौन थे? नंद बाबा सेवा करते हैं, नंद बाबा भी पिता ही हैं, ये मान लीजिए। अच्छा। वसुदेव जी के मित्र थे वो, नंद बाबा। हाँ। अच्छा, राधे राधे गुरु। राधे राधे। और राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरे पास कान्हा जी है हमारे पास। तो मैं एक दिन सेवा कर रही थी उनकी, तो मेरे हाथ से गिर गए वो, और उनके सिर पे थोड़ा मुझे लगता है कि टूट गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? टूट गए हैं तो थोड़ा सा, यदि देखो 2 टुकड़े हो गए तब तो खंडित है। नहीं, टुकड़े नहीं तो फिर नहीं खंडित नहीं है। बिल्कुल हल्का सा सिर पे वो जो ऊपर थोड़ा होता है उनका, हल्का सा निकला है, तो रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। देखो हमारे सनातन में जो परंपराएं हैं वो ये हैं कि मूर्ति यदि खंडित हो जाए जी, तो खंडित मूर्ति का दर्शन तो करिए घर पे रख के, जी रखे रहिए, पर पूजा खंडित मूर्ति की नहीं होती। जी।
तो यदि वो खंडित नहीं है तो आप पूजा करिए, तो- और खंडित हैं हाँ, तो मत करिए, फिर उनको दर्शन करिए और बाकी पूजा के कैसे लिए। माने उन्हें कि खंडित है या नहीं है, वो वही तो समझ में नहीं आ रहा। कोई अंग यदि भंग हो गया है जी। तब तो खंडित है, अंग कोई भंग नहीं हुआ तो खंडित नहीं है।